गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम सीखेंगे विज्ञान में कितने पदार्थ होते हैं और उन पदार्थ की क्या अवस्थाएं होती हैं और वो एक दूसरे के से किस तरह से भिन्न होते हैं या उनमें जो आपस में अंतर होता है वो सब आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। जैसे कि आपने अपने क्लासरूम में देखा होगा, मेज, कुर्सी, वो सब ठोस है, उसका आकार भी निश्चित है। उसी तरह आपने द्रव भी देखा होगा। द्रव होता है जैसे कि कोई भी लिक्विड, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, पेट्रोल, और कोई भी जो लिक्विड होता है उसको हम द्रव कहते हैं। गैस यानी कि जैसे जिसमें हम ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारी गैस होती हैं। तो हमने आज जान लिया कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अब हम जानते हैं कि अवस्थाओं में क्या अंतर होता है, मतलब ठोस, द्रव और गैस किस तरह से अलग अलग होते हैं। तो उनके गुणों के हिसाब से आज हम अंतर सीखेंगे। पहला गुण है हमारा आकार। आकार कैसा होता है, मतलब उसका शेप कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। पदार्थ की अवस्थाएं, पहला हो गया ठोस। ठोस का आकार निश्चित होता व स्थिर आकृति बनाए रखता है। ठोस का आकार जैसे कि मेज हो गई, कुर्सी हो गई, वो सब एक निश्चित है कि इतनी जगह में ये आएगा। इसकी आकृति यानी कि शेप जो है, आकार है, वो सब एक निश्चित है, उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता उसके आकार को। द्रव क्या हो गया? द्रव का आकार कैसा होता है? द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। हम जिस भी बर्तन में डाल देंगे द्रव को, उसी बर्तन का वो आकार ले लेता है। जैसे कि हमने अगर पानी डाल दिया बोतल में तो बोतल का आकार ले लिया, हमने तेल डाल दिया बोतल में तो तेल ने अपना कोई आकार नहीं लिया, बल्कि उस बोतल का आकार ले लिया। इसी तरह गैस का भी कोई आकार नहीं होता। यहाँ ठोस की जगह गैस लिखा जाएगा पहले पॉइंट में कि गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। अब हम आते हैं सेकंड गुण में। सेकंड है दृढ़ता। ठोस दृढ़ होते हैं, मतलब कि उसको कोई हटा नहीं सकता, वो फिक्स होते हैं, दृढ़ होते हैं। द्रव में क्या होता है? द्रव दृढ़ नहीं होते। ये द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। हम ये कह सकते हैं कि द्रव का आयतन जो होता है, वॉल्यूम, वो निश्चित होता है कि मतलब 1 लीटर है तो 1 ही लीटर है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसका आयतन निश्चित होता है। और गैस दृढ़ नहीं होती हैं, गैस फिक्स नहीं होती हैं। फिर हो गया तीसरा गुण आयतन। आयतन के हिसाब से ठोस को हम देखते हैं। ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ये हमने अभी पढ़ लिया है कि ठोस का आयतन यानी कि वॉल्यूम एक फिक्स होगा कि इतनी इसकी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, और इतनी लंबाई हो गई, इतनी चौड़ाई हो गई और इतनी ऊंचाई हो गई। एक आयतन का आकार फिक्स होता है, मतलब कि ठोस का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। हम जिस बर्तन में द्रव को रख देंगे तो उसी बर्तन में उसका आयतन फिक्स हो जाता है। फिर है गैस का कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता, जितना स्थान मिलता है सारा ही घेर लेता है। गैस मतलब कोई एक फिक्स उसका आयतन नहीं होता है कि इतनी जगह में रहेगा, जितना बड़ा स्थान होगा उतनी ही जगह में वो पूरे में गैस फैल जाती है। चौथा आया संपीडनशीलता। ठोस असंपीडनीय होते हैं, मतलब उसमें कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है ठोस में। द्रव बहुत कम संपीड़ित किए जाते हैं और गैस बहुत अधिक संपीड़नशील होती है।
अब हम इसमें आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। 5वां गुण है कणों के बीच अंतरापित्रक बल, मतलब अंतराण्विक बल कि उसके अंदर अणु कितने होते हैं। अणु के हिसाब से हम देखते हैं कि ठोस कैसे द्रव और गैस से भिन्न होता है। ठोस के कणों के बीच बहुत अधिक अंतराण्विक बल पाया जाता है, मतलब जो ठोस के कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए जो उनमें अंदर जो बल होता है अणुओं का या कणों का वो बहुत ज़्यादा होता है। द्रव में थोड़ा ठोस से कम मात्रा में ये बल पाया जाता है, परंतु ये बल इनका आयतन स्थिर बनाने के लिए पूर्ण होता है। इतना होता है कि हाँ ये जिस जगह में रख देंगे तो उस जगह का ये आकार ले लेंगे और इनका आयतन स्थिर रह सके, उतने ही कण इनमें होते हैं। अब हम आते हैं गैस में। गैस के कणों के बीच में जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत कम होता है, मतलब जो उसके कण होते हैं गैस के वो बहुत दूर दूर होते हैं। प्रत्येक कण स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सकता है और अधिक से अधिक आयतन घेरता है। इसमें दिया हुआ है कि जो प्रत्येक कण होता है गैस का वो स्वतंत्रतापूर्वक, मतलब कि कहीं भी फैल सकता है जिस स्थान में वो हो, तो और उससे जो उसका आयतन होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, अधिक से अधिक हो सकता है। फिर इसमें 6 पॉइंट आया कणों की गति। अब हम गति को देखते हैं कि कणों की गति कैसी होती है। ठोस के कणों की गति कंपन गति होती है और बहुत कम गति होती है। ठोस जो होता है वो फिक्स होता है एकदम बिल्कुल, उसमें कोई भी कंपन की गति होती भी है तो मतलब बहुत कम होती है। द्रव में देखते हैं कैसी होती है कंपन की गति। द्रवों के कणों की गति कम होती है, परंतु ठोसों से अधिक इनके कण एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। द्रव की जो कणों की गति होती है वो कम होती है, लेकिन ठोसों से अधिक इनके कण एक दूसरे से अलग नहीं होते। ठोसों में कण अलग अलग होते हैं, लेकिन जो द्रव होते हैं द्रव में कण अलग अलग नहीं होते। गैस में देख लेते हैं। गैसों के कण तीव्र वेग से अनियमित गति करते रहते हैं, मतलब गैस कहीं भी बहुत तेज गति से फैल सकती है, बहुत तेज स्पीड में, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब यह आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस, द्रव और गैस किस प्रकार से अलग अलग तीनों अवस्थाएं होती हैं और उनमें क्या अंतर होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो या किसी भी शब्द में प्रॉब्लम हो तो आप उसको मुझसे इसी ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।